हेलो भैया और नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कक्षा 10वीं गणित में आज हम आपको बताएंगे अध्याय 3 में हम आपको बताएं क्या। अध्याय 3 में बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल ज्ञात करना। प्रतिस्थापन अध्याय 3 में क्या बताएंगे हम, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना। क्या बताएंगे, समीकरण की हल निकालना। यार इनमें आए तो आपके अध्याय 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण योग ही आएंगे जिनको आपको हल करना बताएंगे हम। समीकरण आपका दो समीकरण रहे हैं, समीकरण योग का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो समीकरण रहे हुए हैं और उन समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से उनके हल कैसे ज्ञात करने आज हम आपको इस वीडियो में बताएं। और हम एक आध एग्जाम्पल के तौर पर कौन समीकरण ले रहे हम एक समीकरण योग में ले रहे हैं। समीकरण योग कोई भी हो चाहे जैसा हो, समीकरण योग में ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण योग दो ठैया ले रहे हैं, ठीक है। समीकरणों में x प्लस के y बराबर हम अगर 6 ले रहे हैं और x माइनस के 4 x माइनस के y बराबर 4, जो दो समीकरण ले रहे हैं हम इसको समीकरण 1 नाम दे दें या हम 2 नाम दे दें। अब इन दो समीकरण आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करना आज हम आपको बताएं। बस आपको क्या करना है कि अगर वीडियो लास्ट तक देखें, अगर वीडियो लास्ट तक देख सकते हो तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इन दो समीकरण को हल कर दो। कोई भी समीकरण कैसा भी आ चाहे आपकी हम पट्टी में लगा कहीं हो, चाहे जैसे लगा हो, चाहे ऐसे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको वीडियो देखना है। और एक बात हम आपको बता रहे हैं, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन एक समीकरण में कोनो में भी लगा सकता हूँ, चाहे दोनों में इकट्ठे नहीं लगा सकते। प्रतिस्थापन एक समीकरण में यूज करके दूसरे समीकरण में मान रखा जाता है, इसको बोला जाता है प्रतिस्थापन। मतलब प्रतिस्थापन का मतलब वो एक चर से हम कोई मान उठा लें और दूसरे समीकरण में स्थापित कर दें, वो कहलाता है प्रतिस्थापन। जैसे हमने किसी चर से जैसे ए में ले लो, अब इन दोनों में कौन में से प्रतिस्थापन लगाना है हमें। जैसे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन बनाना है सो हम लिख भी समीकरण 1 से और उससे हमें एक चर का मान निकाल लेंगे। जैसे हम आपको जैसे इसमें हम जे चर लेंगे x प्लस वाई एक्स, मतलब समीकरण 1 लेंगे तो लिखोगे समीकरण 1 से। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन लिखोगे समीकरण 1 से। तो हमें जोन में प्रतिस्थापन बनाने हैं वही समीकरण ले भी, तो मैं 1 में बनाना प्रतिस्थापन तो 1 लगाओ, हमें 2 में बनाना तो हम 2 में ले, तो मैं जोन लगाना वो में प्रतिस्थापन बनाने बहुत समीकरण लेने पड़े। हमें समीकरण 1 से लिया, हमें ई से बनाना प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन बनाने अभी में से एक चर का कौन पक्षांतर का, तो मतलब दूसरे साइड स्थापित कर दो। तो हम दूसरे साइड ले रहे हैं तो y का पक्षांतर कर दो। दोनों चर में से किसी को भी तो हम स्थापित कर सकते हैं। हमने y के चर को इस साइड लेगा तो जो भैया ना प्लस तो माइनस में हो जाए, पक्षांतर तो बनना चाहिए ना। पक्षांतर तो सी का समीकरण हल करना इतना आता ही है। तो जो y ना गया तो माइनस में जो आपका नया समीकरण बनेगा वो स्थापित, मतलब यहाँ पर हमने समीकरण 1 से प्रतिस्थापन लगाकर हमने x को मान निकाला। जब इतनी सी प्रतिस्थापन लगाकर हमने x को मान निकाला। अब ये x को मान तो चलो अपन पता होगा, x को मान हम दूसरे समीकरण में रख दें तो हमें दूसरे पता चल जाए, मतलब y निकला। फिर जे कहलाती है प्रतिस्थापन, मतलब एक समीकरण से अपन मान निकालें और दूसरे समीकरणों का मान रख दें। मतलब हमने ई से मान निकालो तो x मान निकालो, x को निकाला 6 माइनस के y, तो x को मान निकालो। अभी तो ये नहीं है कि भैया ये x को निकालना है, नहीं तुम्हें यार y को निकालना तो y को निकाल लो। तुम y को निकालो तो तुम्हारा y को कैसे हो जाए, y बराबर कितना आ जाए 6 माइनस की x आ जाए, कोई दिक्कत कछु नहीं है, ये सब आ जाए। अब तुम क्या रखो कि y की जगह में मान रख दो। लेकिन भैया इनमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर अपन समीकरण 1 में प्रतिस्थापन लगा रहा है, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन बना रहा है तो तुम्हें उस समीकरण जो मान निकले वो 2 में रखने पड़े। अगर 2 से प्रतिस्थापन बना रहे तो 2 से निकालो है, हमें 2 से प्रतिस्थापन बनाए, 2 से प्रतिस्थापन बनाए तो हमें समीकरण 1 में रखने पड़ा मान। मतलब यहाँ पर हमने y का मान निकाला जो समीकरण 1 है, बस समीकरण 3 हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 है तो जो समीकरण 3। अब इसे हमें x y की जगह मान रख दें तो y इधर है तो y की जगह ये बैठा दो, तो x माइनस का रखो 6 माइनस के x ऐसा रख दोगे 6 माइनस का x कर दोगे बराबर 4 लगाओगे। फिर आपका तुम्हारा x और इधर माइनस गुणा अंदर होगा 6 माइनस का 6 आ जाएगा और प्लस का x हो जाएगा माइनस होगा, ऐसा हो जाएगा। देखो y का अगर तुमने y का मान निकाला तो y जगह रखने और यहाँ पे जे x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 4, तो 2x माइनस के 6 बराबर 6, 4 प्लस के 6 और 2x बराबर कितना हो जाएंगे 10 और 2 का भाग जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। आंसर तुम्हारा 5, तो 5 आ गया तो y x का मान 5 आ गया तो तुम इतना रख दो 5, तो इनमें 5 रखो तो तुम्हारा कितना आ जाने 1 आ जाने, तो ये ऐसे मान निकाला।
लेकिन ये है भैया जोन में अपन प्रतिस्थापन बना रहा है उस समीकरण उनसे मान x को निकाल के अपना तो उससे अगले समीकरण में रख देने। दो समीकरण भैया हम एक कोई समीकरण भी यूज करें प्रतिस्थापन बनाए चाहे जो समीकरण से बनाए तो प्रतिस्थापन समझ में आई हो तो बताओ कुछ नहीं है, समझ में ना भी आई हो तो एक दो सुन लो। अब प्रतिस्थापन दो समीकरण में से कोनो में भी लगा सके, तुम चाहे में लगा दो चाहे में लगा दो। उनमें से अपन एक चर को मान निकालना क्योंकि में दो चर होते, एक चर का मान निकाल के तुम्हें फिर उसमें दूसरे समीकरण में रख देने। जो समीकरण से निकालो हमने जो प्रतिस्थापन बनाए उस समीकरण में जो समीकरण से प्रतिस्थापन बनाए वो में ना रखें क्योंकि अगले बार जो समीकरण में मान रखते हैं फिर के बाद उस समीकरण हल करके एक चर को मान निकाला तुम्हारा, चलो चर को करेक्ट मान मिल जाए फिर वही जो समीकरण प्रतिस्थापन बनाए थे प्रतिस्थापन बनाने से नौ समीकरण आता है मान रख देने के बाद तुम्हारा वही x का मान आ जाए तो इसका समीकरण हल हो जाता है। बस छोटी सी यही तो याद रखने की प्रतिस्थापन बना के एक समीकरण चलना पड़ता है उससे प्रतिस्थापन बना लेते हैं फिर आगे का हल चलता है। ऐसे ही है तो हम इनमें से आप हमने एक में दिखाया था अभी बना के आंसर भी अब आ थे कि यानी x को 5 अब तो y को 1 तो यहाँ पर ऐसे देख लो यहीं पर इतना ही आएगा। तो वहाँ पर देखो अब हमें यहाँ पर हमने समीकरण से आपको दिखाई दिया तो भैया समझ लगा तो ये टेंशन आती है क्या समीकरण 2 से तो नहीं लगता तो समीकरण 2 से भी बता रहा है। देखो प्रतिस्थापन विधि बनाने हमें प्रतिस्थापन लिखेंगे, हम जोन विधि लगाएंगे तो उसका नाम भी लिखेंगे प्रॉपरली तरीके से। हम प्रतिस्थापन विधि से बना रहे तो प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे, नाम लिख देंगे जोन विधि लगाने हैं। हमें प्रतिस्थापन के लिए समीकरण 2 से बनाना है तो हम समीकरण 2 ले हैं समीकरण 2 से लिख देंगे, क्या लिख देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 ले लें भैया समीकरण 2 ले लो और ठाल हुए तो धल लो और कछु नहीं है समीकरण 2 ले लो हमने तो उठा कर रख लिया है। हाँ जी रख लियो ना रख लियो। तो समीकरण 2 हमने रख लो भैया थे x कैसे 4 बना था इधर एक ऐसा वाला x माइनस के y बराबर 4 लिखा था हमने जहीं का टाइम उठा दिया इधर समीकरण 2 से क्या लिखा समीकरण हम मतलब समीकरण 2 से प्रतिस्थापन बना रहे हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा होगी तुम चाहे y को मान निकाल लो चाहे तुम x को मान निकाल लो चाहे जिसका तुम्हें मान निकाल लो वो उसका निकाल लेना मतलब जिसको पक्षांतर वो साइड लेना स्थापित करना चाहते हो ये चार उठा के ना रखो तो कहलाता है स्थापित करना मतलब इसी को बोलता है स्थापन। और प्रति मतलब एक समीकरण से दूसरे समीकरण में मान रख दो कहलाता है प्रतिस्थापन। मान कैसे भी रख लो लेकिन एक समीकरण को उठा के मान दूसरे समीकरण में रख दो तो प्रतिस्थापन बन जाते। तो ऐसे ही है इनमें x बराबर हम मान रखा कैसे जी y माइनस को माइनस से वहीं ब्रैकेट होने थे तो अपन x अपक्षांतर जिसमें माइनस बच के रह जाए फिर माइनस अपक्षांतर करेंगे इसे तो बड़ा रावला से अच्छा तो इंजन में एक तो बड़ा रावली हो रहा बने नाम पे दो मान कि जे परेशान करे अपन तो नहीं मां भेद दो हमने तो जे ना परेशान ना कर पाए अपन इसे हमने y है ना भेद दो माइनस ना करें मुझे प्लस में तो x बराबर 4 प्लस y बनोगा का जो समीकरण 3 बन जाए जो होगा अपन आधो काम होगा। x को मान निकाला हमें प्रतिस्थापन करके x को मान अब पूरी थोड़ी भाई प्रतिस्थापन अब x को मान निकालो है इस समीकरण जो हमने 2 से निकालो तो सो ई में नहीं रखना इस समीकरण 1 में फिट कर देना ठीक है। मतलब हमने ई से तो ये लगा इस समीकरण 2 से लगा के हमने x को मान निकालो x बराबर कितना हुआ 4 प्लस y मतलब y को मान तो पता नहीं है हमने इस समीकरण 2 से निकालो तो समीकरण 2 से पहले का एक है तो एक मैंने मान फिट कर दिया अब प्रतिस्थापन पूरी हो जाए इतना ही हल कर दो तुम्हारा मान करा देखिए। तो x को मान कहाँ रखेंगे x का मान जहाँ पर समीकरण 1 में x वहां पर रखें x को मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं x का मान क्या है समीकरण 1 में रखने पर तो भैया रख देने कैसे दिक्कत नहीं जी कह रहा है कि x को मान समीकरण 1 में रख दें तो सवाल खाद के समीकरण 1 कौन है जो ऊपर बनाए तो उन्हें नाम दो तो पन्ना समीकरण 1 तो मैं जहां पर x बैठे होते हैं इन्हें चिपका दें मतलब x की जगह पर j बैठेंगे दो जने 4 प्लस y बैठ जाए तो x इधर है तो इधर बैठ जाएगा बैठा दो इन्हें तो x इधर है तो पहले तो तुम्हें पता हो चाहिए अगर तुम्हें लिखने पूरे समीकरण लिख दो मतलब लिख दो यहाँ पर x प्लस के 4 x प्लस के y बराबर 6 लिख दिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट मान ही रखो करो मान ही रखो नहीं तो एक देखे तो लिख लो फिर उसमें मान रखो दिक्कत आएगी हर पे। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना अपन को 4 प्लस y तो x की जगह पर 4 प्लस y लिख देना वहाँ से कोष्टक लगा लेना कि जी में अपन पता चल जाए कि 9 मतलब कोई भी गांव में 9 आदमी हो तो पता चल जाता है 9 घर बनने बढ़िया बैठा लो पता चल जाता है कोष्टक लग से पता चल जाता क्या होता है मान रखो तो नहीं तो मैं ध्यान भूल जाए कि हमने मान कहाँ रखा था फिर कोष्टक खोल दें अपन
नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ना लगाओ। 4 प्लस के वाई हमने कोई मान रख दिया एक्स में, फिर वो प्लस में वाई थे तो प्लस में वाई बराबर में 6 था तो बराबर में 6 है, रख दिया समीकरण एक। अब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा, तो इसको कोष्टक खोलोगे 4 प्लस के वाई, कोष्टक खुल जाएगा, कोष्टक खोल लो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वाई है प्लस में 6 बराबर में 6। अब जब प्लस के 4 अचार है तो अचार को हम पक्षांतर कहते हैं, चर में बन रहे हैं। कैसे हमें चर का मान निकालना पड़ता है, तो चर का मान निकाला है आराम से। बस आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है, लाइक जरूर कर देना। अब इसमें चर को पक्षांतर करते थे, मेन उद्देश्य रहता है चर को निकालना। तो इसमें ये चर एक एक है तो कितने हो जाए, चर समान है, जब समान चर हो तो उनके गुणांक जुड़ जाए, और चर पक्षांतर कर दो। अब तो मैं तो वाई प्लस वाई यहीं को लिखे दे रहे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आया, 6 माइनस के 4 कर दे रहे। अब इधर देखो चार समान होते हैं, ये चार समान हो, घात समान हो तो उनके गुणांक जोड़ते हैं। तो गुणांक की कुछ नहीं है तो एक एक होंगे, कुछ नहीं है कछु भी चर को गुणांक ना हो, कुछ ना हो चर को गुणा में, तो उसके गुणा में एक रहता है हमेशा। तो इनकी एक एक गुणांक के क्यों एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, वो चर जहीं का तहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 2y, एक एक जोड़ गए, एक एक वाई कितनी होंगी, 2y हो गई। या तो ऐसे समझ लो कि एक एक जोड़े एक वाई होंगे, सिर्फ 2y होंगे जोड़े से। और इधर बराबर में कहा जाएगा, बराबर में आ जाएगा ये 6 में से 4 घट रहे, 6 में से 4 घटाते हुए सूखे बच गए 2, y बराबर कितना आ गया 2 बटे, जब भैया गुणा में रहता है, यहाँ पर जो चिपके होते हैं चारों चिपके रहते हैं तो समझ जाना चिपके वाले गुणा होते हैं। गुणा का पक्षांतर कहाँ होता है, भाग में से जो 2 नीचे आ गया, नीचे कहलाता भाग या बटे बोल दो। तो फिर y में मतलब इसमें 2 का भाग दे दोगे, 2 का भाग इसमें दोगे, 2 एक कम 2 एक बार गया तो आपका यहाँ पर y बराबर 1 आ गया। अब तुम्हें y को मान में लगाओ, ज्यादा प्रतिस्थापित होगा, y को मान में लगाओ जो हमने पन्ने प्रतिस्थापित करी थी, मतलब प्रतिस्थापन बनाओ तो समीकरण 2 से, और समीकरण मतलब इनमें 3 में हम 9 नाम दे दो तो हमने ये समीकरण 3। तो अब समीकरण 3 से क्या कर देंगे, समीकरण 3 से और x बराबर का रख देंगे, x बराबर 4 प्लस के y, y का मान अपन ने निकाला था 1, तो 1 रख देंगे, y के जगह अतिरिक्त कोष्टक, क्योंकि y बराबर कितना 1 है, तो x बराबर 4 प्लस के जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। x का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया 5, जे आपने लिख दिया x का मान 5 आ गया, y का मान 1 आया। जब ये अपन ने पीछे दे निकाला था ना, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, इस समीकरण 1 से प्रतिस्थापन बनाए थे जब लगाया था, तो y बराबर 1 आ रहा था, x बराबर 5 आ रहा था। अब इसकी जांच अगर आपसे नहीं बनता तो भैया जांच करना भी आपको हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सीखना है तो सीख सकते हो, वीडियो लास्ट तक देखो तो आराम से सीख जाओगे। यहाँ पर समीकरण की जांच करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, तो सेकंड की जांच है, आपको क्या करना है, जो समीकरण आपने लगाए हैं उन समीकरण को उठाओ, इधर उठा लाओ, x प्लस के y बराबर कितना है 6, पहला समीकरण x प्लस y बराबर 6। अब में x का मान कितना आया था, 2 ही मान रख लो, x और y की मान निकाली थी मैंने, x का मान कितना आया था 5 रख दो 5, y का मान कितना निकाला था 1, 5 एक जोड़ेंगे 6 बराबर 6, तो मतलब तुम्हारा समीकरण का हल सही है, मतलब ई वाले समीकरण की लाइन तो सही है जी। अब ई वाले की लाइन देख रहे हैं, x माइनस के 4 है, x माइनस के y, x माइनस y बराबर 4, तो अपन अब x का मान निकाला था 5, y का मान 1, 4 5 में से 1 घटा तो 4, और दोनों के नाम ये समीकरण हल के मान सही हैं। अतः तुम्हारे दिए गए समीकरण की हल भी सही, मतलब समीकरण जो तुमने लगाओ तो वो भी पूरा सही है, करेक्ट है। और ई के अतः में का लिख देना, अतः समीकरण युग्म के हल, अतः समीकरण युग्म के हल, या निकाय लिख देना, निकाय को मतलब ही जोड़ा ही होता है, समीकरण युग्म के हल। तो हल निकाले थे अपन ने, x बराबर 5 और y बराबर कितना 1 निकाल दीजिए, तो आंसर हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से लगा दो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे पक्के, पक्का बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से लगाओ, ठीक है ना। तो कोई भी लगा दो, चाहे जैसा हो, फिर आपको जैसा लगाना। अगर वही और समीकरण बोलूँगा आपसे नहीं बन रहा हो तो अगले वीडियो में हम अलग तरीका से समीकरण बताए हैं, जिनमें बटे होता है, जिनके गुणांकन में 2 लगे होते हैं, कोई संख्या लगी होती है, उनके बारे में चर्चा करें। आप वैसे भी अगर तुम्हें थोड़ी दिमाग होगा तो तुम लगा सकते हो कोई भी समीकरण इस तरीके से। अगर आपने समीकरण हल करना पीछे सीखे होंगे ना, 8वीं में पढ़े होंगे, 9वीं में पढ़े होंगे, तो इस तरीके से समीकरण आप तो बता सकते हो, बना सकते हो, कोई भी हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।